हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं। यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 24 यानी कार्यपत्रक 24। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 24। क्या डेट है? 21 दिसंबर 2020। ये आज का हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल, पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। और ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ से बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भूमंडल। भूमंडल। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, यानी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन होता है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। यानी जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं जैसे कि पृथ्वी, जल, हवा, वो सभी क्या है? पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का जो 71% भाग है वो पानी से घिरा है और 29% भाग पर ठोस भूमि के रूप है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल लिथोस्फीयर कहलाता है। यानी जो पृथ्वी का 29% भाग है, 29%, उस पर क्या रहते हैं? उस पर हम रहते हैं। ठीक है, जो ये वाला भाग है लिथोस्फीयर। और इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की परतें, पतली परतें, भूपट्टी शामिल हैं। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि जो 29% क्षेत्र होता है उसमें हम रहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी का 29% है उसमें हम रहते हैं। और जो 71% है, 71% पे क्या है? 71% पे है पानी। तो देखो यहाँ पर क्या है? शब्दों की उत्पत्ति। शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में हुई। लिथोस का अर्थ है पत्थर और एटमोस का अर्थ है वाष्प। जो एटमॉस्फेयर है उसका अर्थ क्या है? वाष्प। और जो लिथोस है, लिथोस्फेयर, उसका अर्थ है पत्थर। यूटर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। तो नीचे देखो क्या है? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल एटमॉस्फेयर कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर देखो आज क्या है। अब सम को जांचिए। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो अभी हमने पढ़ा। फर्स्ट क्या था? भूमंडल, भूमंडल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था? वायुमंडल। यहाँ पर देख सकते हो आप, वायुमंडल। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जलमंडल, जलमंडल। फिर नेक्स्ट क्या है? जीवमंडल, जीवमंडल। ठीक है, तो ये हमने लिख लिए हैं। जो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं उसको हमने लिख लिया है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो ये अभी मैंने पढ़ा था कि जब पृथ्वी 31% पानी है पृथ्वी पर और 29 क्या है? 29% भाग पर ठोस भूमि के रूप है। तो यहाँ से आप देखोगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का जो 71% भाग है वह पानी से घिरा है और 29% भाग ठोस भूमि के रूप में है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे यहाँ से। ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर क्या है?
प्रश्न नंबर 3 हमारा, जीवमंडल यानी बायोस्फीयर सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो जो जीवमंडल है, जीवमंडल बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ये हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको मास्क पहन के रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।